सत्ता में आई थी तो उन्होंने जो जो नारे दिए वो सारे जो है फेल हुए। तक हम जो है धर्म के नाम पे वोट दें। देश में अलग अलग प्रदेश में हर राजनीतिक दल पूरी तरह से सक्रिय नज़र आ रहा है, आगामी चुनाव के लिए अपनी रणनीति तैयार कर रहा है और ऐसे में जनता को लुभाने के लिए बड़े बड़े वादे भी करते हुए नज़र आ रहा है। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं नाजिम हाशमी, स्वागत है आपका रणनीति में। और आज हम बात करेंगे आम आदमी पार्टी की। उत्तर प्रदेश के चुनाव में जहां आम आदमी पार्टी ने अपनी पहली कैंडिडेट की सूची को उजागर किया है और 100 उसमें उम्मीदवारों का नाम जो है हमें देखने को मिला है। आज हम जुड़े हैं हमारे साथ अलीगढ़ शहर से और हमारी आम आदमी पार्टी की आने वाली प्रत्याशी मोनिका थापर जी से आज हम चर्चा करेंगे कि आम आदमी पार्टी की जो भूमिका है उत्तर प्रदेश चुनाव में वो क्या होने वाली है। मोनिका जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका न्यूज़ एट 9 में। अगर मैं एक आम आदमी के तौर पर एक आम आदमी के नेता से पूछूं कि उत्तर प्रदेश में किन मुद्दों को लेकर आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ने जा रही है या आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में किन मुद्दों को लेकर जनता के बीच में जाने वाली है? पहले तो मैं आपका धन्यवाद करूंगी कि आपने हमें मौका दिया अपनी बात रखने के लिए। रही बात ये कि हम लोग किस मुद्दों को लेकर यहाँ पर आएंगे। अभी तक आपने मन की बात सुनी होगी, लेकिन अब मुद्दों की बात होगी। हमारे जो बेसिक मुद्दे हैं जिन पे काम करना चाहिए वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किए, चाहे वो शिक्षा को लेकर हो, स्वास्थ्य को लेकर हो, या बिजली को लेकर हो, पानी को लेकर हो, या सड़कों को लेकर हो। योगी सरकार जब सत्ता में आई थी तो उन्होंने जो जो नारे दिए वो सारे जो है फेल हुए। जैसे कि उन्होंने कहा था कि हम यूपी को जो है गड्ढे से मुक्त कराएंगे, तो आप देखिए शहर का क्या हाल है। गड्ढा युक्त है या गड्ढा मुक्त है, ये आपसे हमसे बेहतर आप जानते हैं और अलीगढ़ की जनता जानती है, उत्तर प्रदेश की जनता जानती है। अब हम मुद्दों पे काम करेंगे। जैसे कि हमारे अरविंद केजरीवाल जी एक ईमानदार छवि के लिए जाने जाते हैं, एक ऐसे व्यक्ति के रूप में जाने जाते हैं जिसने कहा और वो करके दिखाया। दिल्ली दूर नहीं है, दिल्ली में लोगों ने देखा है कि केजरीवाल जी ने जो जो कहा है वो करके दिखाया है। वहाँ पे बिजली भी फ्री दी है, पानी भी फ्री दिया है, स्वास्थ्य भी फ्री दिया है, शिक्षा भी, बेहतर शिक्षा भी फ्री दी है। आज आप 70 साल बाद भी आप देखिए कि हमारे यूपी के सरकारी स्कूलों में किस तरीके की शिक्षा दी जा रही है, और आप दिल्ली के स्कूलों को देखिए। सब काम हो सकते हैं अगर आदमी की नीयत हो। कथनी और करनी में जिस तरीके से आप जानते होंगे और आपकी जनता भी जानते हैं, कथनी और करनी में बहुत अंतर है। बिल्कुल, आपने सही कहा, कथनी और करनी में फ़र्क है। हर राजनीतिक दल चुनाव से पहले जनता के बीच जाता है और बड़े लुभावने वादे जो है करता है। हाल ही में आम आदमी पार्टी ने भी घोषणा की कि हम 300 यूनिट तक बिजली जो है वो मुफ्त देंगे उत्तर प्रदेश के अंदर। और जैसा कि एक हम आम आदमी पार्टी के बारे में एक राय है कि जो आम आदमी पार्टी है एक शोकेस पॉलिटिक्स करती है, जनता को लुभाने के लिए कुछ चीज़ें रखती है सामने, और उन्हीं का जो वादा है हमने दूसरे प्रदेश में भी देखा, हाल ही में गोवा में भी अनाउंस किया केजरीवाल जी ने। तो ये क्या शोकेस करने के लिए है, या जैसे उत्तर प्रदेश एक बड़ा प्रदेश है तो उसके पीछे की इकोनॉमिक्स को भी समझना ज़रूरी है अगर ऐसे वादे करने से पहले? सर, हम जो वादे करते हैं उनके ऊपर पहले पूरी प्लानिंग होती है, पूरा बैठ के उस पर चर्चा होती है, उसके बाद वहाँ लॉन्च किया जाता है। यूपी, दिल्ली में तो बिजली नहीं बनती, दिल्ली में कहीं कोई प्लांट नहीं है, फिर भी वहाँ की जनता को बिजली फ्री दी गई है और जो है फिर भी गवर्नमेंट जो है प्रॉफिट में है। यूपी तो बिजली प्रोड्यूस करता है, नेपाल में बिजली जो है यूपी से ही जाती है, तो यूपी की जनता को क्यों नहीं हम दे सकते? आप ये बताइए कि सांसद को फ्री मिल सकती है, विधायक को फ्री मिल सकती है, तो एक आम जनता को क्यों नहीं? हमारा जो टैक्स का पैसा है उसी से तो हम लोग करेंगे। जो हमारा टैक्स का पैसा है वही हमारे भविष्य के लिए काम आता है, तो क्यों नहीं हम जनता को दे सकते? ये क्या बात हुई कि जी सुहावने वादे, अपनी नेता अपनी जेब भरे तो ठीक है और जनता को वापस करे तो वो लुभावने वादे हैं। लुभावने वादे अगर देखें तो आज नरेंद्र मोदी जी ने 4.5 साल हो गए योगी जी ने सरकार में आए हुए, तब तक उनको यूनिवर्सिटी का याद नहीं आया था, उस टाइम कुछ नहीं आया था। तो ये इन्होंने जो अभी यूनिवर्सिटी का शिलान्यास किया है, क्यों किया है? आप और हम सब जानते हैं कि उनको मालूम है किसान मेरे हाथ से जा रहा है, जाट मेरे हाथ से जा रहा है, जाटव मेरे हाथ से जा रहा है, दलित मेरे हाथ से जा रहा है, तो उन्होंने एक सुहावना जो वो है वो बना के दे दिया है। तो अब ये तो कहने कथनी और करने वाली बात है। केजरीवाल जी ने दिल्ली में जो कहा है वो करके भी दिखाया है। आप और हम जानते हैं कि उनका जो मोहल्ला क्लिनिक है
या सरकारी स्कूल हैं, उनकी तो क्या कहते हैं विदेशों में भी जो है सराहनीय कदम को उनको जो किया गया है। जी मोनिका, जैसे आपने एक बात कही कि जो आम आदमी पार्टी है और अरविंद केजरीवाल जी हैं, उनकी एक छवि अलग है, लेकिन जब उत्तर प्रदेश के चुनाव की बात आती है तो डिप्टी सीएम हो चाहे संजय सिंह जी हो, वो शुरुआत करते हैं अयोध्या जाकर, तिरंगा यात्रा करते हैं। तो जो पैटर्न है जो जिसके लिए बीजेपी पर आरोप लगाते हैं, उसी पैटर्न पे कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी भी चलती नज़र आ रही है प्रदेश में। सर एक चीज़ बताइए, राम जी पे क्या बीजेपी वालों ने अपना स्टैंप लगा दिया है कि रामलला के पास वही दर्शन करने जाएंगे? उन्होंने तो ये वो बनाया था ना नारा कि रामलला हम आएंगे, मंदिर यहीं बनाएंगे। उनका नारा तो विफल हो गया। रामलला हम आएंगे, चंदा चोरी यहाँ कराएंगे। हमारे ही सांसद संजय सिंह जी ने इतना बड़ा जो है उनका घोटाला जो है उजागर किया है। अगर वो गलत होता तो आज आप देख सकते हैं कि कहाँ पर आम आदमी स्टैंड करती। रही तिरंगा यात्रा की बात, तिरंगा का सम्मान करना क्या खाली बीजेपी वालों का अधिकार है? हम लोग तिरंगा का सम्मान नहीं करते? मेरा जो सवाल है वो तिरंगा सम्मान से रिलेटेड नहीं है। तिरंगा का सम्मान जो है वो हर भारतीय करता है और उसको करना चाहिए। मेरा कहने का मतलब पॉलिटिसाइज करना उसको, जिस तरह से आपने कहा कि बीजेपी का हक है, तो बीजेपी उसी एक तरह से रूपरेखा के अंतर्गत काम करती है जो हमने देखा है। और क्योंकि एक आम आदमी पार्टी को हम एक ऑल्टरनेट की तरह से देख सकते हैं उत्तर प्रदेश में, या बाकी राजनीतिक दलों से हम एक ऑल्टरनेट के तौर पे देखते हैं, तो वो जो एक ऑल्टरनेट था, शिक्षा की बात, स्वास्थ्य की बात, अगर उस पर ज़्यादा महत्व दिया जाता उत्तर प्रदेश चुनाव में तो ज़्यादा बेटर था। सर उन्हीं मुद्दों पे बात होगी। अभी जैसे डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में 300 यूनिट बिजली के बारे में बोला कि हर घर को 300 यूनिट बिजली फ्री मिलेगी, किसान को बिजली मुक्त फ्री मिलेगी। पुराना जो आपका घरेलू बिल है वो आप फाड़ के फेंक दीजिए, ठीक है, 24 घंटे आपको बिजली फ्री मिलेगी। तो ये उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोला है, एक अपना मैनिफेस्टो में से एक पॉइंट निकाला है। अब दोबारा कॉन्फ्रेंस होगी, शिक्षा को लेकर होगी, स्वास्थ्य को लेकर होगी। दिल्ली वाला मॉडल ही हम यूपी में लेकर आएंगे। रही बात तिरंगा यात्रा की, तिरंगा यात्रा एक सम्मान यात्रा थी कि हम भी देश को प्रेम करते हैं, हमारे साथ भी जनता है, सिर्फ वही संदेश था। बिल्कुल। आगे अगर बात करें हम स्पेसिफिकली, तो जैसे अलीगढ़ ज़िले की बात करें, और अलीगढ़ ज़िले की जो शहर विधानसभा क्षेत्र है वहाँ से आप चुनाव लड़ने जा रही हैं, तो जो दूसरी पार्टीज़ हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, समाजवादी पार्टी है, बीजेपी है, उनके जो वहाँ पे नेता हैं या जो उनके कैंडिडेट्स हैं जो काफ़ी टाइम से वहाँ पे काम कर रहे हैं, आप अभी राजनीति के अंदर नहीं आई हैं, या जिसको कहना चाहिए पहली बार उम्मीदवार के तौर पर किसी पॉलिटिकल पार्टी से चुनाव लड़ने जाएंगी, तो क्या बड़े जो हम कह सकते हैं चुनौतियाँ आप देख रही हैं, या आपका क्या प्लान है इस कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन लड़ने के लिए? सर देखिए, मैं पहली बार चुनाव नहीं लड़ रही हूँ। इससे पहले मैं महापौर का चुनाव भी लड़ चुकी हूँ 2017 में, और जनता के बीच में आज से नहीं हूँ, पिछले 6-7 सालों से काम कर रही हूँ। कब तक हम जो है धर्म के नाम पे देंगे? कब तक हम जातियों के नाम के? बाकी पार्टियां जो हैं धर्म और जातियों में हमें पहले धर्म में बांटती हैं, फिर उसके बाद जातियों में बांटती हैं। इस बार जनता समझ गई है कि जी हमें क्या करना है। जनता हमें साथ दे रही है, सपोर्ट दे रही है, क्योंकि हम आज से नहीं बहुत टाइम से काम कर रहे हैं। लोगों को अब बेहतर शिक्षा चाहिए, बेहतर स्वास्थ्य चाहिए, उन्हें वो व्यक्ति चाहिए जो उनके साथ कंधे से कंधा मिला के चल सके और उनके साथ हर परिस्थिति में उनके साथ खड़ा हो। बहुत हो गई बातें इन तरीके की, कभी धर्म पे बांटते हैं, कभी जातियों में बांटते हैं, फिर उसके बाद जो है मतलब पॉइंट ढूंढते हैं कि किस तरीके से, वही अंग्रेज़ों वाला हाल कि डिवाइडिंग रूल कभी मत भूल। तो वही चीज़ है, आज जनता जो है समझदारी का फैसला, अपना परचम लहराएगी और आम आदमी पार्टी को जो है सत्ता में लाएगी, और अपना जो है शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार पे जो है काम करेगी। अच्छा, क्योंकि अगर हम चुनावी हकीकत को देखें तो हम इसको झुटला नहीं सकते कि जो राजनीति है अलग अलग प्रदेश में, ख़ासतौर से उत्तर प्रदेश में, उसमें जो कास्ट है, जो रिलीजन है, वो एक बहुत इम्पोर्टेंस रखता है, अपने आप में एक चुनावी समीकरण है, और हर राजनीतिक दल कहीं ना कहीं उसमें अपने लिए अवसर तलाश करके उसके अनुकूल चलने की कोशिश करती है। तो बात अगर मैं करूं आम आदमी पार्टी की, तो जहां पे बताया जा रहा है, जो राजनीतिक विशेषज्ञ हैं वो कहते हैं कि इस बार का मुकाबला सीधा जो है वो बीजेपी और समाजवादी पार्टी में है।
तो क्या आम आदमी आने से ये जो राजनीतिक समीकरण है इसमें कुछ बदलाव आएगा और इसका जो नुकसान है वो समाजवादी को होता हुआ नज़र आएगा, क्योंकि समाजवादी का वोट हो सकता है आम आदमी में शिफ्ट हो और इसका जो इनडायरेक्टली फ़ायदा है वो बीजेपी को हो? नहीं सर, आप आज ये बात कह रहे हैं कि आज फाइट जो है समाजवादी और समाजवादी और बीजेपी में है। कल आप ही कहेंगे कि फाइट सिर्फ दो लोगों में है, आम आदमी और बीजेपी में, क्योंकि लोग समाजवादी को भी देख चुके, हाथी पे भी चढ़ के देख चुके, फूल भी खिला लिया, लेकिन कोई भी कहीं काम नहीं आया। दिल्ली में जो केजरीवाल जी ने, हम लोगों से मिलते हैं कि वो ये कहते हैं कि बस एक झलक दिखवा दीजिए केजरीवाल जी की, केजरीवाल जी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये सारे आपके मुद्दे बता दें। इलेक्शन यूं ही पलटा हुआ है, लोग इंतजार कर रहे हैं। लोगों को पढ़े लिखे व्यक्ति की ज़रूरत है, समझदार व्यक्ति की ज़रूरत है, जो बेसिक ज़रूरतों को जानता हो। आप एक बात बताइए, 300 यूनिट बिजली फ्री अगर हर घर को मिलेगी, अच्छी शिक्षा हर घर को मिलेगी, अच्छा स्वास्थ्य। अब आप अलीगढ़ कोई बीमार होता है यहाँ पर मेडिकल, पहले तो मलखान सिंह और दीनदयाल का आप हाल देख लीजिए, प्राइवेट हॉस्पिटलों में लेके जाने की क्या मतलब शक्ति नहीं है। मेडिकल लेके जाते हैं, मेडिकल वाले सीधा कह देते हैं दिल्ली में भगवान रहते हैं, दिल्ली का सीएम है और वो चीज़ है, वो लोग काम कर रहे हैं ना। यहाँ का सीएम कहाँ है? कौन सी ऐसे स्वास्थ्य, देखिए स्वास्थ्य के नाम पर अलीगढ़ में कोई बीमार होता है, मलखान सिंह दीनदयाल लेके जाता है, वहाँ पे व्यवस्थाएं नहीं है, उसके बाद वो मेडिकल लेके जाता है, मेडिकल वाला सीधा रेफर कर देता है दिल्ली के लिए। दिल्ली में भगवान रहते हैं, वहाँ के सीएम की नीयत है ना, तभी तो वहाँ पे स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी है। यूपी में आप ये बताइए, यहाँ पर यूपी से क्यों नहीं वहाँ पे कन्वर्ट करते? क्या आप लखनऊ ले जाइए, क्या आप यहाँ ले जाइए? यहाँ पे मोनिका जी रोकना चाह रहा हूँ आपको। आप देखेंगे बड़े बड़े न्यूज़पेपर की हेडलाइंस में बड़े बड़े विज्ञापन जो हैं उत्तर प्रदेश की सरकार की तरफ से दिए जाते हैं, और अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश की सरकार ने जो है अपने 4.5 साल का पूरा खाका दिखाया कि किस तरह से किस मोर्चे पर उत्तर प्रदेश की जो सरकार है वो पूरी तरह से सफल नज़र आई। कोरोना में बहुत बढ़िया काम करा उन्होंने, ठीक है, कोई रोज़गार की बात हो तो बहुत सारे रोज़गार भी दिए, लोगों में राशन वितरण का काम हो उसको भी बहुत अच्छे से किया, वैक्सीनेशन को बहुत अच्छे से किया। तो फिर जो समस्याएं हैं वो तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ऑलरेडी हल कर दी हैं, तो फिर जनता आप किसकी आस लगा रही है? सर आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं और आपके दर्शक भी जानते हैं कि ये सरकार सिर्फ जीत बोल रही है आंकड़ों पे, और वो आंकड़े कहाँ तक सही हैं कहाँ तक गलत हैं ये हम सब जानते हैं। पेपर वर्क में आप कुछ भी दिखा दीजिए, कितने बेरोजगार है, कौन सा प्रधानमंत्री कौन सा मुख्यमंत्री ये कहता है कि बच्चों को पढ़ाओ और आप पकौड़ा तलवाओ? पकौड़ा तलना भी व्यवसाय है। एक MBA करा हुआ बच्चा है, एक B.Ed करा हुआ बच्चा है, वो पकौड़ा तलेगा? सरकार ये जवाब देती है। अभी मन की बात हुई तो उन्होंने कहा जी आप जो है, मैंने एक महिला को देखा केरल में, वो टोकरी बना रही है, वो भी एक व्यवसाय है। अब ये क्या चीज़ें हैं? आज आपके योगी जी ने कहा कि 50 साल से ऊपर सरकारी एम्प्लॉई जो हैं उनको रिटायर कर मतलब निकालिए, बाहर करिए। क्या है? बेरोजगारी फैल रही है ना। इनके सारे नारे जो है बेकार हैं। आए तब कहते हुआ है कि जी बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। कहाँ बेटियां बच रही हैं, कहाँ बेटियां पढ़ रही हैं? आप बताइए, इतने बड़े बड़े कांड हो गए। अभी आप रिसेंटली एक रंजीता अकराबाद की एक बच्ची के साथ ये कांड हुआ है, कोई उसके मतलब उसकी खबर लेने वाला नहीं है। रोज़ CEO से मिलते हैं, रोज़ करते हैं, हार के वो धरने पे बैठे हुए हैं। क्या हो रहा है यहाँ पर? हाथरस कांड आप और हम भूल गए हैं क्या? किस तरीके से प्रशासन ने उनका साथ दिया, जला दिया बच्ची को। कभी ऐसा देखा? हिंदू धर्म में तो दिन छपने के बाद जो है नहीं करते अंतिम संस्कार, और यहाँ को रात को 2 बजे जो है उस पर पेट्रोल डाला, बच्ची को जला दिया। तो ये क्या चीज़ करना चाह रही है? गुंडा राज को बढ़ा रही है ना। इनके तो सारे नारे पेपर वर्क में वो हैं बस। जी मोनिका जी, एक और सवाल मेरा जो है वो अलीगढ़ से जुड़ा हुआ है, क्योंकि अगर हम अलीगढ़ के अंदर स्वास्थ्य को देखें, जिसकी राजनीति आम आदमी पार्टी करती है, जिन मुद्दों को सामने रखती है राजनीति करते समय, अलीगढ़ के अंदर स्वास्थ्य व्यवस्था देखें, एजुकेशन को देखें, हालांकि अलीगढ़ जो है वो एजुकेशन के लिए ही जाना जाता है, लेकिन अगर आप अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी को हटा दें तो बाकी अगर आप पूरा एजुकेशन सिस्टम देखें जिसमें प्रदेश का जो इन्वॉल्वमेंट होना चाहिए आप वो देख सकती हैं। तो इनको सुधारने के लिए क्या वो कदम हैं, क्या वो चीज़ें हैं जो आप करना चाहते हैं? सर 70 साल बाद भी आज सरकारी स्कूल में बच्चा टाट पे बैठता है। प्राइवेट में भेजने की हमारी पोजीशन नहीं है।
और सरकारी में हम इसलिए नहीं बेचना चाहते कि हम अपने घर में बच्चे को कुर्सी मेज पे बिठाते हैं। वही माँ बाप भेज रहे हैं मजबूरी में, जिन्हें मिड डे मील की वजह से कि चलो एक टाइम का खाना वहाँ से मिलेगा। आप ये बताइए, जो व्यक्ति पैसा नहीं खर्च कर पा रहा वो अपने बच्चे को शिक्षा कैसे दे? सरकारी में भेजेगा नहीं, प्राइवेट में भेज नहीं सकता। रही स्वास्थ्य की व्यवस्था, कल ही एक मैटर हमारे सामने आया, वकार हॉस्पिटल क्वारसी बाईपास पे, वकार हार्ट केयर सेंटर, डॉक्टर आसिफ जी का वो हॉस्पिटल है, उनकी मिसेज चलाती हैं। आंगनवाड़ी की आशाओं से आपको पता है कि जी हॉस्पिटल्स वालों की सांठगांठ होती है। एक डिलीवरी केस आंगनवाड़ी की आशा जो है वो वहाँ पर लेके जाती है वकार हॉस्पिटल में। 18,000 का पेमेंट बताया जाता है। 18 वो रिक्शे वाला था, उसकी वाइफ की डिलीवरी हुई, ऑपरेशन से डिलीवरी हुई, ठीक है। उसके बाद 13 साढ़े 13 लाख, वो क्या कहते हैं, उसके बाद उसका जो बच्चा है, बच्चे की हालत बहुत गंभीर हो गई, तो उसको वहीं से उन्होंने बोला कि आप जो है मैक्स हॉस्पिटल ले जाएं। वहाँ उसने एडमिट किया। अब जो रिक्शा चलाने वाला है वो कैसे पेमेंट उसने किया, किसी से 1000 लिया, किसी से 2000 लिया, किसी से 5000 लिया, या जैसे भी करा उसने 13,500 का बिल जो है पे किया। डॉक्टर से बहुत रिक्वेस्ट करी कि जी मेरे पास नहीं है, आप मेरी बीवी को डिस्चार्ज कर दीजिए। तो डॉक्टर ने क्या शब्द थे, मैं तब तक नहीं छोड़ूंगी जब तक मेरा बकाया 3,500 रुपये का बिल नहीं आएगा। हमने भी अपने स्तर पे उनसे बात करी, मैडम वो गरीब आदमी है, उसके पास नहीं है, और चैरिटी करके जो है इतना फंड इकट्ठा हुआ और आप जो है उसको वो करिए। और आंगनवाड़ी वो लेकर आई है, उसने कुछ भी नहीं बताया था कि ऐसा वो पैसा मतलब इतना पैसा हो जाएगा या क्या है। ऊपर से उसका बच्चा भी बीमार है। तो आप प्लीज़ कुछ मानवता के नाते जो है उस पर रहम करिए। और वो चीज़ है, डॉक्टर के सीधे शब्द थे, अगर आपको उसकी वाइफ को छुड़वाना है तो आप पैसे दीजिए, मैं तो नहीं करूँगी। डॉक्टर को हम एक भगवान के रूप में देखते हैं। ऊपर वाले ने जन्म दिया, उसके बाद बचाने वाला, मारने वाला, जो बचाने वाला है वो भगवान ही हम समझते हैं, ठीक है। वो ओथ लेते हैं तब भी यही होता है कि जी हमारे लिए पैसा नहीं, पहले जो है मरीज होगा। उस मैडम ने उस बच्चे, उस लेडी को नहीं छोड़ा। फिर वहाँ पर उसने बेचारे ने ऐसे करके सबके आगे हाथ फैलाकर पैसे इकट्ठे किए और वहाँ 3,000 रुपये का बिल पे किया। तो ये स्वास्थ्य व्यवस्था है? आपने एजेंट फैला रखे हैं डॉक्टरों ने कि किसी तरीके से मेरे पास बकरा लेकर आओ, मैं उसे काटूंगी, मैं उसे काटूंगा। एक तरफ वो मेडिकल हॉस्पिटल में जो है प्रोफेसर हैं, डॉक्टर हैं, और यहाँ प्राइवेट अपना वो चला रहे हैं। तो स्वास्थ्य व्यवस्था बिल्कुल भंग होती जा रही है। आप देखिए प्राइवेट हॉस्पिटल्स वालों की इतनी मनमानी है कि आज सुबह दिखा के आइए, आज दिखाया है आपने 500 रुपये का पर्चा बनवाया, अगले दिन फिर जाएंगे फिर 500 रुपये। कहाँ से गरीब आदमी जो है उस चीज़ को अपना इलाज कराए, मर जाता है तड़प तड़प के। तो ये स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, ये ठीक होनी चाहिए। और अगर हमें मौका मिला तो हम ये ठीक करके दिखाएंगे कि किस तरीके से छोटी छोटी डिस्पेंसरियाँ खोलकर या जो भी हो सकता होगा, स्कूलों की व्यवस्था सही करेंगे। हर बच्चा, ये सरकारें चाहती नहीं हैं, किसी भी सरकार ने शिक्षा पे काम नहीं किया आज तक। आप जानते हैं, हम जानते हैं, जो ये दर्शक देख रहे हैं ये भी जानते हैं कि किसी भी सरकार की मंशा नहीं रही कि बच्चा पढ़े। सिर्फ ये लोग सुबह मतलब एक हमको वो दिखाते हैं कि जी हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, कुछ नहीं करते, क्योंकि ये चाहते हैं कि हम लोग गुलाम बने रहें। पढ़ेंगे तो सवाल करेंगे। आज ही मैंने कहीं पढ़ा था कि सबसे बड़ा हथियार जो है शिक्षा है, कि अगर आपको समाज को सुधारना है तो शिक्षित होना होगा। तो बहुत सही लिखा हुआ था। और ये सरकारें नहीं चाहती कि हम लोग शिक्षित हो और सवाल करें, क्योंकि सवाल करेंगे तो जो इनके दिए हुए आंकड़े हैं उनको खोलेंगे। तो ये चाहती है कि हम अनपढ़ रहें। मोनिका जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। और दोस्तों, जैसा आप जानते हैं, जैसे जैसे उत्तर प्रदेश में चुनाव नज़दीक आएगा, अभी बहुत सारी परिस्थितियां बदलेंगी, दावेदारियां बदलेंगी, वादे बदलेंगे। देखना ये है क्या सरकार बदलेगी। देखते रहिए न्यूज़@9।